हेलो ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का चैप्टर सेकंड है। चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। और ये आपकी जो सीरीज मैंने 3rd to 10th स्टार्ट की है, ये KBS के द्वारा डिजाइन की गई सीरीज है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी सीरीज है, आप इसे देख सकते हैं। तो नेम ऑफ दिस चैप्टर वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका नाम क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड को हम पढ़ रहे थे, जिसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो ये इसके 2-3 पार्ट बनेंगे। तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया था। पैराग्राफ से आज हम करेंगे। ठीक है, आज हम इसको पैराग्राफ से करेंगे। पैराग्राफ होता है क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। जब भी आप कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप करते हैं, जैसे आपने ये टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, या ये आप सिंपल से जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एक तरह से पैराग्राफ है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये क्या है? ये पैराग्राफ है। इसी तरह से आप पैराग्राफ को कहते हैं। पैराग्राफ आप टाइप करेंगे, फिर उसमें आप क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। MS वर्ड इंक्लूड मैनी फीचर। ठीक है, MS वर्ड के अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं। डिजाइन टू असिस्ट यू इन प्लेसिंग टेक्स्ट ऑन द पेज जस्ट द वे यू वांट इट। ठीक है, जो MS वर्ड हमारा है, इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर होते हैं। आप जिन्हें भी चाहें उन्हें यूज कर सकते हैं। जिनकी आपको रिक्वायर हो उन्हें अपने पेज में यूज कर सकते हैं। जो भी आपने पैराग्राफ टाइप किया है। यू कैन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट। आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट लेफ्ट सेंटर, जैसे भी आप चाहें वैसे आप अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट चेंज करने का क्या मतलब होता है? जब आप टाइप करते हैं कोई चीज़, तो इधर से लिखी हुई होती है लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब ये जो आपने इधर से लिखा हुआ है, आप इसको अगर राइट कर देंगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, सेंटर कर देंगे तो ये बीच से आपको शो होने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे तो और आप समझेंगे, और कंप्यूटर पे अगर आप करके देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग टैब और अलाइनमेंट ऑप्शन। आप ये कैसे कर सकते हैं? अलाइनमेंट के ऑप्शन को यूज करके या फिर टैब यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। और यू कैन एडजस्ट योर टेक्स्ट वर्टिकली यूजिंग लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं वर्टिकली भी। कैसे? लाइन स्पेसिंग का यूज करके। ठीक है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द अवेलेबल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग चॉइस। ठीक है, कुछ आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में दिए हुए होते हैं ऑप्शन। जैसे यहाँ देखिए अलाइनमेंट टेक्स्ट। ठीक है, अलाइनमेंट 4 होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं हम पढ़ेंगे अभी। अलाइनमेंट अरेंज द टेक्स्ट टू लाइन अप एट वन और बोथ मार्जिन। ठीक है, जो अलाइनमेंट होता है वो आपके टेक्स्ट को एडजस्ट करता है। ठीक है, अलाइनमेंट अरेंज कर देते हैं आपके टेक्स्ट को, जो भी आपने टाइप किया है, जो लाइनिंग टाइप की है, वन और बोथ मार्जिन। ठीक है, ये दोनों तरफ, एक तरफ भी मार्जिन आप जैसा चाहें कर सकते हैं, दोनों तरफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर का भी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, इधर का भी सेट कर सकते हैं, दोनों तरफ का। या फिर इन सेंटर बिटवीन द मार्जिन, या फिर अपना मार्जिन आप सेंटर में भी कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट अप्लाइड टू इंटायर पैराग्राफ। जो भी आप अलाइनमेंट है वो पूरे पैराग्राफ पे आप अप्लाई करेंगे। यू कैन अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट राइट सेंटर, या फिर यू कैन जस्टिफाई। ठीक है, 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। आप टेक्स्ट को राइट लेफ्ट कर सकते हैं, राइट सेंटर, सेंटर मतलब बीच में लाना, लेफ्ट राइट आपको समझ में आ गया होगा। या फिर आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई का मतलब है इधर और इधर दोनों तरफ इक्वल। ठीक है, विच मीन्स, इसका क्या मतलब होगा? दैट द टेक्स्ट बिकम इवन स्पेस अक्रॉस द पेज। ठीक है, इसमें जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, उसमें चारों तरफ स्पेस हो जाएगा, जगह हो जाएगी पेज में। लेफ्ट मार्जिन
टू द राइट मार्जिन। ठीक है, अगर आप लेफ्ट मार्जिन करते हैं या फिर राइट मार्जिन देते हैं या फिर अप्लाई अलाइनमेंट ऑप्शन या फिर आप कोई और अलाइनमेंट ऑप्शन यूज करते हैं बाय सिलेक्टिंग टेक्स्ट यू वांट टू अलाइन। ठीक है, जब तक आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे आप कोई भी अलाइनमेंट या कोई भी आप फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मस्ट है कि आप सबसे पहले आपको जो भी टेक्स्ट में कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है या अलाइनमेंट चेंज करने हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो अप्लाई अलाइनमेंट ऑप्शन, अलाइनमेंट ऑप्शन को अप्लाई करेंगे आप व्हाइल सिलेक्टिंग द टेक्स्ट। ठीक है, उसके लिए आप टेक्स्ट को अपने सिलेक्ट करेंगे यू वांट टू अलाइन, उस टेक्स्ट को जिसमें कि आप अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप किस में जाएंगे, होम जाएंगे, होम टैब पे जाएंगे, होम के बाद फिर पैराग्राफ पे जाएंगे, देन क्लिक वन ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट बटन। ठीक है, होम के अंदर आपको, होम पे आज आप क्लिक करते हैं तो एक पैराग्राफ ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां पर आपको सारे अलाइनमेंट दिख जाएंगे। आप जो भी अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करने हैं। अलाइनमेंट के सिंबल आपको इस तरह दिखाई देंगे। ठीक है, और सिंबल से ही पता लग चल रहा है यहाँ पे, देखिए ये वाला जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है क्योंकि ये जो टेक्स्ट आपका किधर से एडजस्ट यहाँ दिख रहा है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से टेक्स्ट बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहा है जबकि राइट साइड में लाइन्स आपकी बड़ी छोटी हैं। ठीक है, जो राइट साइड में है वो लाइन बड़ी छोटी हैं लेकिन लेफ्ट साइड में लाइन बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट, द टेक्स्ट अलाइन इवनली एट द लेफ्ट मार्जिन, इसे क्या कहेंगे, ये लेफ्ट मार्जिन कहलाएगा। ठीक है, इस साइड से लेफ्ट जो आपका जो भी आपने टाइप किया है वो इक्वल लाइनिंग है और जबकि जब इधर की लाइन आपकी बड़ी या फिर छोटी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर, सेंटर का मतलब कि आप ये लाइनिंग से आप समझिए बीच में जब आपका टेक्स्ट चला गया, यहाँ बीच में आपका टेक्स्ट आ गया, अब बीच की लाइन बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी छोटी कैसी भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये टेक्स्ट आपका बीचों बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो द टेक्स्ट सेंटर इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको मार्जिन मिल जाता है। लेफ्ट मार्जिन का मतलब होता है जगह इधर इस साइड भी छूटी हुई है और जगह इस साइड भी छूटी हुई है। ठीक है, दोनों तरफ जगह छूटी हुई है, बीच में आपका टेक्स्ट है। अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट, अब राइट का क्या मतलब होगा। ठीक है, अब अलाइनमेंट अगर राइट कर देंगे तो द टेक्स्ट अलाइन अलोन द राइट डॉक्यूमेंट मार्जिन, तो ये राइट तरफ में चला जाएगा। मतलब अब आप जो कुछ भी टाइप करेंगे उसमें क्या होगा, इस साइड में, जो इस साइड में तो आपका राइट तरफ तो ठीक आएगा, बिल्कुल इस तरह से आएगा, सीधी लाइन आएंगी और इस साइड आपकी लाइन कम ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट जस्टिफाई, अब जस्टिफाई में क्या होगा, द टेक्स्ट फिल विद माइक्रो स्पेस। ठीक है, जो टेक्स्ट होगा वो माइक्रो स्पेस फिल करेगा, हल्का सा स्पेस। देखिए आप इस सिंबल में समझिए, ये इधर से भी टेक्स्ट बराबर है आपका, इस साइड से भी बराबर है। ठीक है, आपकी ना तो लाइन लेफ्ट साइड छोटी बड़ी है ना ही राइट साइड छोटी बड़ी है, लाइन बिल्कुल इक्वल है दोनों तरफ। ठीक है, इसे कहते हैं जस्टिफाई। ठीक है, द टेक्स्ट फिल विद माइक्रो स्पेस टू अलाइन इवनली ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ना लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ आपको हल्का सा मार्जिन मिल रहा है, लाइन सारी इक्वल है, ना किधर भी कोई लाइन ना छोटी है ना ही बड़ी है। ठीक है, अब आप इस पिक्चर में समझने की कोशिश करिए, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं अलाइनमेंट के। यहाँ पे आप सबसे पहले होम की पे जाएंगे, होम को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आपको सारे अलाइनमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, जस्टिफाई, ये एरो से आप देखिएगा, अपने कंप्यूटर में ट्राई करिएगा, जस्टिफाई अलाइनमेंट, और ये राइट अलाइनमेंट, सेंटर और ये लेफ्ट अलाइनमेंट। अब आपको यहाँ पे लिखकर टाइप करके बताया गया है। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या हो रहा है, देखिए समझने की कोशिश करिए इससे। लेफ्ट अलाइनमेंट में इधर से सारी चीजें इक्वल है, पूरी है, जबकि इधर की लाइनिंग कम ज्यादा है, इधर देखिए डिफरेंस लाइनिंग में। ठीक है, फिर सेंटर में क्या हो रहा है, ना तो लाइन इस साइड इक्वल है और ना ही इस साइड इक्वल है। ठीक है, टेक्स्ट आपका बीच में हो गया, लाइन किधर भी इक्वल नहीं है, टेक्स्ट आपका बीचों बीच आ गया। ठीक है, राइट में क्या हो रहा है, राइट में इस तरफ देखिए लाइन बिल्कुल इक्वल है जबकि लेफ्ट साइड में लाइन इक्वल नहीं है। ठीक है, ये राइट अलाइनमेंट हो गया।
जस्टिफाई में क्या हो रहा है, जस्टिफाई में इस साइड भी देखो लाइन इक्वल है और इधर भी इक्वल है, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज एडिंग पैराग्राफ बॉर्डर। अब आप अपने पैराग्राफ में बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप अपने पैराग्राफ में बॉर्डर को कैसे ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर को कैसे यूज कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में, ठीक है। तो बॉर्डर का मतलब पहले समझ लीजिए कि जैसे अगर आपने कोई पेज बनाया है, आपने कोई टाइप किया है, जैसे आपने, अब आप चाहते हो कि आपका जो ये पेज है इसमें कोई आप बॉर्डर देना चाहते हो, ठीक है, कि यहाँ पर साइड में कोई डिजाइन आ जाए या ऐसे करके लाइनिंग आ जाए और ये आपका यहाँ पर मैटर हो, ठीक है, जो भी आपने टाइप किया है। तो ये आप डिजाइन में भी कर सकते हैं बॉर्डर, ठीक है, या फिर इसे लाइनिंग में बहुत स्टाइल में बॉर्डर मिल जाएंगे, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। बॉर्डर ऑप्शन में आप जाएंगे तो कई सारे बॉर्डर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, एडिंग बॉर्डर, वर्ड इंक्लूड बॉर्डर दैट यू कैन अप्लाई टू एनी साइज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। जो वर्ड है आपको ये बॉर्डर का ऑप्शन देता है, इंक्लूड बॉर्डर, इसके अंदर बॉर्डर शामिल होते हैं, दैट यू कैन अप्लाई, जैसे कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप अप्लाई कर सकते हैं एनी साइज, किसी भी साइज ऑफ ब्लॉक में ऑफ टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट के किसी भी साइज में ब्लॉक में कर सकते हैं यूज, विच ड्रॉ द रीडर आई ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ क्विक रीड, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक एरिया में भी कर सकते हैं क्विक रीड के लिए। अब इधर देखिए, आपको ये यहाँ पर आप होम के अंदर ही आपको बॉर्डर मिलेगा, ठीक है, होम टैब में आप जाएंगे, ठीक है, होम के अंदर ये देखिए, ये जो आपको बना है यहाँ पे बॉर्डर मिलेगा इस जगह पे, ठीक है। बॉर्डर में आप, अगर आप एक साइड बॉर्डर करना चाहते हैं, बॉटम से बॉर्डर करना चाहते हैं, नीचे की नीचे एक बॉर्डर हो जाए बस, ठीक है, या आप टॉप में बॉर्डर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बस ऊपर बॉर्डर हो जाए इस तरह से, ठीक है, या फिर आप लेफ्ट साइड में बॉर्डर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ लेफ्ट साइड में बॉर्डर हो जाए, तो आप लेफ्ट साइड वाला सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से लेफ्ट साइड में बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि राइट साइड में बॉर्डर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप राइट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, इधर राइट साइड में बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई बॉर्डर नहीं देना है आपको तो नो बॉर्डर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं आप चारों तरफ जो आपने टेक्स्ट बनाया उसमें आपको बॉर्डर देना है, तो ये वाला आप ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करिए, तो चारों तरफ बॉर्डर हो जाएगा, जो भी आपने टेबल क्रिएट किए है जो भी, ठीक है, पूरे में बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी आपने किया है उसके सिर्फ बाहर बाहर बॉर्डर आए, ये अंदर वाले पोर्शन पे ना आए, ठीक है, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना होगा, सिर्फ बाहर की बॉर्डर के लिए आउटसाइड, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ इनसाइड बॉर्डर देना है, सिर्फ अंदर बॉर्डर देना है, तो आप इनसाइड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए, तो जो भी आपने टेबल है जो बनाया उसके अंदर अंदर बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कई सारे ऑप्शन हैं, तो इनको आप यूज करके देख लीजिएगा। व्यू ग्रिड लाइन भी है, ग्रिड लाइन का भी यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट बने हुए मिल जाते हैं, ठीक है, इसको आप यूज करके देखिएगा। अ बॉर्डर कैन कवर द इंटायर एरिया, बॉर्डर जो आपका है पूरे एरिया को आपके कवर कर सकता है, या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन अराउंड द टेक्स्ट, या आप जो भी कॉम्बिनेशन देते हैं वो टेक्स्ट के आसपास वो ले लेता है, ठीक है, सच एज अबव एंड बिलो, आप ऊपर दे सकते हैं, नीचे दे सकते हैं टेक्स्ट के। सिलेक्ट द टेक्स्ट, जैसे हमने अभी देखा है इस पिक्चर में, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू बॉर्डर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखिए। कोई भी फॉर्मेटिंग तभी अप्लाई होगी आपके टेक्स्ट में जब आपने उसे सिलेक्ट किया हुआ होगा। अगर टेक्स्ट आपका सिलेक्ट नहीं है तो आप कुछ भी करते रहिए, कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी। तो मस्ट है कि आप सबसे पहले टेक्स्ट को अपने सिलेक्ट करें, ठीक है। बॉर्डर के लिए होम पे जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, ठीक है, ये देखिए पैराग्राफ ऑप्शन में ही आपको बॉर्डर भी मिल रहा है। होम पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पैराग्राफ में आएंगे, ये रिबन होता है पूरा, ये रिबन आपका ओपन हो जाएगा, होम के अंदर आपको पैराग्राफ मिलेगा, यहीं पे आपको बॉर्डर का ऑप्शन भी ये दिया हुआ है, ठीक है, ये बॉर्डर का ऑप्शन है। क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये जो लिस्ट खुलकर आती है जब आप क्लिक करते हैं, इस लिस्ट को क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है ये, ठीक है। जब भी आप किसी पे क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन होती है, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहा जाता है, ठीक है।
एरो द नेक्स्ट बॉर्डर बटन, आपको जो भी बॉर्डर चाहिए उस तरह के बटन पे आप क्लिक करिए। विच डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन, जो भी ये लिस्ट दी है इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, आप जो भी पसंद आप करते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक वन यू सी, कोई भी आप एक पिक्चर में देखिए और उसे सिलेक्ट करिए जो भी आपको पसंद है। जैसे एक यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, ये कंप्यूटर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है और ये आउटर बॉर्डर सिलेक्ट किया गया है इसमें। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ये आउटर वाला बॉर्डर सिलेक्ट किया गया, ये वाला, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, इसके बाहर बाहर बॉर्डर आ रहा है, अंदर कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट शेडिंग ऑप्शन। ठीक है, टेक्स्ट को शेडो में अगर आपको दिखाना है, शेडो का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, यहाँ आप चाहते हो हल्का हल्का इसमें शेडो आती है, दिखाई पड़े, ठीक है, परछाई टाइप की। ठीक है, शेडो मतलब परछाई, आपको कुछ इस टेक्स्ट की शेडो दिखानी है, शेडो को डिस्प्ले कराना है, परछाई टाइप की। ठीक है, शेडो जो शेडिंग हेल्प यू, आपको शेडिंग क्या करती है, ये आपकी मदद करती है डिस्टिंग्विश हेडलाइन एंड इम्पॉर्टेंट पैसेज। ठीक है, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट पैसेज लिखते हैं या कोई हेडलाइन देते हैं तो उसमें ये आपकी मदद करेगी। सच एज साइड बार बाय क्रिएटिंग अ स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन में साइड बार की तरह इसको क्रिएट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, विच इज टाइपिकली लाइट ग्रे। ठीक है, आप इसे लाइट ग्रे दे सकते हैं। ठीक है, शेडिंग तो हल्का से ये आपको हाईलाइट करके दिखाएगी, लाइट ग्रे शेडिंग अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ब्लैक टेक्स्ट। बाकी सारा आपने ब्लैक टाइप किया है। ठीक है, बाकी टेक्स्ट से आपका ब्लैक से लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपकी कोई हेडिंग है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो हल्का सा शेडिंग दे दीजिए लाइट ग्रे से, तो वो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा आपको टेक्स्ट। ठीक है, क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में आप कहीं भी क्लिक करिए। यू वांट टू शेडेड, जो जिसे भी आप शेडिट करना चाहते हैं उसमें आप क्लिक करिए पैराग्राफ में कहीं भी। चूज होम, फिर आप होम पर जाइए, पैराग्राफ में जाइए। ठीक है, फिर शेडिंग ऑप्शन पे जाइए। ठीक है, चूज अ कलर, वहां जाके आपको एक कलर चुनना है। फ्रॉम द रिजल्टिंग शेडिंग, आप रिजल्ट के लिए कहाँ जाएंगे, शेडिंग गैलरी में जाएंगे आप। सो द फॉलोइंग पिक्चर एडिंग डार्क ब्लू शेडिंग। ठीक है, डार्क ब्लू शेडिंग दिखाएगी पिक्चर में। कॉस्ट वर्ड चेंज इन द फॉन्ट कलर, क्या होगा इससे, ये चेंज कर देगा आपके फॉन्ट के कलर को। ठीक है, टू वाइट, यहाँ आपको दिखाया गया है, यहाँ पिक्चर से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए यहाँ होम, अभी हम होम को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी को नहीं पढ़ रहे हैं। तो होम के अंदर हम क्या, कहाँ पे ये देखिए कलर का ऑप्शन ये दिख रहा है ना, ये आपको बकेट दिख रहा है कलर का, यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, बकेट के अंदर थीम कलर, देखिए थीम कलर आ गया ना, लिखा हुआ थीम कलर के अंदर यहाँ जो भी आप कलर लेना चाहें, ये सारे कलर हैं। आप अपनी यहाँ पे एक लाइट ब्लू यहाँ सेलेक्ट किया गया है, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, अपनी पसंद का यहाँ पे आप कोई भी कलर ले सकते हैं इसे शेडिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप वो हाईलाइट करते हैं ना, अपनी बुक में हाईलाइट करते हो, इसी तरह की यहाँ पे ये देखिए हाईलाइट हो गया ना, ये पूरी लाइन इसमें हाईलाइट हो गई। ठीक है, तो ये तो शेडिंग की बात हुई कि ये शेडिंग करने के लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए आप जो भी कलर लेंगे इसका पीछे वाला पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप अपने बुक में हाईलाइट करते हैं, हाईलाइटर का यूज करते हैं, उसी तरह से ये हाईलाइट पीछे वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो शेडिंग वाला, वो शेडो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, वो मैंने ऊपर शेडो का बारे में बताया था, वो अलग चीज़ होती है, आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम शेडिंग के बारे में जान रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए यहाँ सब आप ट्राई करके देखिएगा, आप कहेंगे तो मैं इसको एक प्रैक्टिकल वीडियो पूरा वर्ड का बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए, इफ़ यू वांट टू ऐड अ शेडिंग पैटर्न, अगर आप शेडिंग पैटर्न को ऐड करते हैं, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम द लाइट 5% सेट टू पैटर्न, तो इसमें आप लाइट के लिए 5% ले सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज भी आप सेट कर सकते हैं। और अगर आपको मोर कलर चाहिए तो यहाँ मोर कलर के ऑप्शन में जाके आप मोर कलर भी ले सकते हैं, इनको कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, सर्च एज अ डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रही है, ये जो बॉक्स ओपन होते हैं डायलॉग बॉक्स कहलाते हैं। ये देखो नीचे डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे जब आप किसी पे क्लिक करते हैं इस तरह एक बॉक्स खुलते हैं ना, ये डायलॉग बॉक्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं,
यू कैन चूज होम, सबसे पहले आप होम पे जाएंगे क्योंकि होम पर ही अभी हम होम पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ में जाएंगे। एंड देन क्लिक द बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो, ठीक है, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, फिर ड्रॉप डाउन एरो, ये आपको हाईलाइट दिख रहा है ना, ये छोटा जो इस तरह का एरो बना होता है ना, ये इसको ड्रॉप डाउन एरो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ड्रॉप डाउन एरो, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे, तो क्या होगा, फ्रॉम अ लिस्ट, एक लिस्ट ओपन होकर आएगी आपके सामने। ये देखिए, ये लिस्ट साइड में दिखाई दे रही है ना, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से लिस्ट खुल जाएगी आपके सामने, ठीक है। बॉर्डर एंड शेडिंग विच इज डिस्प्ले इन द बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ से आपके बॉर्डर के सारे ऑप्शन आ गए हैं, शेडिंग के आ गए हैं, यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे देखिए आप बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये नीचे आपको दिख रहा है बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन, ये वाला, ये देखिए बॉर्डर और शेडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्लिक द शेडिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। टैप देन क्लिक द फिल ड्रॉप डाउन एरो टू सिलेक्ट फिल कलर, ठीक है। फिर आपके सामने एक और एरो, ये इस तरह का बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन एरो मिलती है, ड्रॉप डाउन ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्टाइल और कलर, ठीक है, दोनों आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, चूज आर अवेलेबल इन द थीम, थीम में जो भी अवेलेबल है, ये जो शैडो पे आपको क्लिक करना है, थीम में जो अवेलेबल है, जो मौजूद है, उन्हें आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और या स्टैंडर्ड कलर, या फिर अपनी पसंद का कलर चेंज कर सकते हैं। यू कैन देन क्लिक द स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिलेक्ट द पैटर्न, जिसे भी आपने सिलेक्ट किया है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, जैसे यहाँ पे क्लिक हो रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आपको व्यू दिखाई देगा, ठीक है, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो व्यू आपको यहाँ दिखेगा, और ये देखिए यहाँ पर आपका अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कलर के अलावा आप स्टाइल में पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं अपने शैडो में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका इंडेंटिंग टेक्स्ट, ठीक है, आप टेक्स्ट को इंडेंट कैसे करेंगे, ठीक है। और इंडेंट होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडेंट आखिर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंडेंट क्या होता है। आप यहाँ पर देखिए, आपने अगर देखा होगा तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सिंबल, ठीक है, ये क्या ये आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है, ये आपके ये एरो दिखाई दे रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर ही मिलेगा ये भी, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर ही आपके इंडेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इंडेंट को आप इंक्रीज कर सकते हैं या इंडेंट डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इंडेंट का मतलब होता है पेज को इधर से सेट करना, ठीक है, और जिधर से आपको कम ज़्यादा करना है पेज को, आप अपने पेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इसके इंडेंट को, ठीक है। इंडेंट पैराग्राफ यहाँ पूरा किया गया है, ये आपको लाइन दिख रही है ना, ये इसको मार्जिन को सेट किया गया है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से पैराग्राफ में आप सेटिंग कर सकते हैं, अपने इंडेंट को बढ़ा या घटा सकते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ अगर एक्टिवेट होगा तो। टाइपिकली टेक्स्ट रन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, ठीक है, टेक्स्ट क्या होते हैं हमारा अक्सर लेफ्ट और राइट मार्जिन में हमारा टेक्स्ट रन हो रहा होता है, चल रहा होता है लेफ्ट या फिर लेफ्ट और राइट मार्जिन में, ठीक है। वट यू मे वांट टू इंडेंट पार्टिकुलर पैराग्राफ, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि कोई खास पैराग्राफ को हमें इंडेंट करना होता है, ठीक है। तो इंडेंट करने के लिए आप क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, आप पैराग्राफ पे कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। यू वांट टू इंडेंट, जिसे कि आप इंडेंट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड देन चूज द होम, उसके बाद आप क्या जाएंगे, होम पे जाएंगे, पैराग्राफ पे जाएंगे और इंक्रीज इंडेंट पे जाएंगे, ठीक है। ये जो आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो इंक्रीज का दिखाई दे रहा है और एक डिक्रीज का दिखाई दे रहा है, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर। तो आप इंक्रीज पे जाएंगे इंडेंट को, ईच क्लिक ऑफ द इंक्रीज इंडेंट बटन, आप क्लिक करेंगे इंक्रीज इंडेंट बटन पे, इंडेंट द टेक्स्ट 1 लेफ्ट इंच। अब ये क्या होगा, टेक्स्ट जैसे आप एक बार क्लिक करते हैं तो जो आपका टेक्स्ट है 1/2 इंच ये शिफ्ट करेगा, ठीक है, आपका टेक्स्ट 1/2 इंच फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, 1/2 इंच आपका टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में चला जाएगा, लेफ्ट मार्जिन में आपका शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। क्लिक द डिक्रीज इंडेंट, यदि आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अगर आप डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं टू
मूव द टेक्स्ट बैक 1 लेफ्ट इंच हाफ इंच। ठीक है, अगर आप इसमें अगर डिक्रीज में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका टेक्स्ट मूव हो जाएगा। ठीक है, बैक 1 हाफ इंच पीछे चला जाएगा। यहाँ तो क्या हो रहा था, यहाँ पे बढ़ रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, बैक हो रहा है। ठीक है, जितना ये आगे बढ़ा था इंक्रीज करने में, उतने ही डिक्रीज करने में ये पीछे हो गया ये टेक्स्ट आपका। ठीक है, इफ यू वांट टू इंडेंट फ्रॉम राइट मार्जिन, अगर आप अपना इंडेंट राइट मार्जिन में चाहते हैं, यू वांट टू मैनुअली सेट, तो आप इसे मैनुअली सेट भी कर सकते हैं। हाउ मच इंडेंटेशन वर्ड अप्लाई, आप कितना भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडेंटेशन को आप जितना चाहे उतना अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन यूज द फॉर्मेट पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली सेट करने के लिए आपको फॉर्मेट पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, आप क्लिक करिए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पर। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मार्जिन जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपको इंडेंटेशन आप ले सकते हैं, यहाँ से कितना आपको लेना है, लेफ्ट में आप कितना इंच लेना चाहते हैं, राइट में कितना लेना है। ठीक है, या फिर नहीं लेना है, जितना भी आपको लेना है यहाँ से आप अपना मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो हाफ इंच होगा, लेकिन आप मैनुअली करेंगे तो आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स में आप सेट करने के बाद अब ओके कर दीजिए। जैसे आपको आप जितना चाहे उतना सेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको व्यू भी दिखाई देगा। ठीक है, ये नीचे आपको व्यू दिखता रहेगा। उसके बाद में आप जैसे ओके कर देंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपके पेज पर। ठीक है, ये आपका इंडेंट अप्लाई हो जाएगा। क्लिक द स्पाइनर एरो फॉर द लेफ्ट या राइट टेक्स्ट बॉक्स टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द इंचेस इन इंडेंट द लेफ्ट और राइट एजेस ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, एजेस वही होती है, आप इधर से कितना लेना चाहते हैं, इधर से कितना लेना चाहते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ यहाँ पे आप मार्जिन आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। ये आपके जो एरो बने इनसे भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, इनसे भी आप ऊपर नीचे करके यूज कर सकते हैं। द प्रीव्यू बॉक्स एट द बॉटम शो द इफेक्ट ऑफ योर सेटिंग, अब प्रीव्यू आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये मैंने बताया था, ये प्रीव्यू आपका यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, वही लिख रहा है जो मैंने बता दिया आपको, ये प्रीव्यू यहाँ पे आपका जो भी आप चेंजेस करेंगे यहाँ आपको प्रीव्यू आता रहेगा। ठीक है, कि आपका प्रीव्यू कैसा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आता रहेगा। ऑप्शनली क्लिक द स्पेसिफिक ड्रॉप डाउन लिस्ट, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करिए एंड सिलेक्ट द इंडेंटिंग ऑप्शन, और आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाकर भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ देखा था, और आप ऐसे भी मैनुअली भी चेंजेस कर सकते हैं, आप जैसे भी चाहें वैसे आप यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, देन फर्स्ट लाइन, अब यहाँ पे लाइनिंग का भी दिया गया। देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो हम इंडेंट का था ऑप्शन स्पेसिंग, और दूसरा है लाइन एंड और पेज ब्रेक का है। ठीक है, लाइन करने का पेज ब्रेक का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका पूरा पेज है, ठीक है, और पेज को बीच से ब्रेक कर दिया, इस पेज को दो बना दिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, या फिर आप 4 पार्ट में से ब्रेक कर दीजिए, कैसे भी आप पेज को ब्रेक करने का ऑप्शन से आप पेज ब्रेक को यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो पेज ब्रेक करने का मतलब होता है दिस ऑप्शन इंडेंट ओनली द फर्स्ट लाइन, इससे क्या होगा, जब आप फर्स्ट लाइन यूज को अगर आपको इंडेंट करना है, ठीक है, तो आप इंडेंट ओनली फर्स्ट लाइन को यूज करिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक लाइन में इंडेंट करना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट करके रखिए ऑफ द पैराग्राफ एंड लीव द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ इवन विद द लेफ्ट मार्जिन, बाकी आप लेफ्ट मार्जिन पे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझने की कोशिश करिए कि अगर फर्स्ट लाइन में आप इंडेंट देना चाहते हैं सिर्फ फर्स्ट लाइन में, तो आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही सिलेक्ट करना है, बाकी को आप वैसे वैसे छोड़ दीजिए। ठीक है, और हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब क्या है, दिस ऑप्शन इंडेंट ऑल लाइन, हैंगिंग अगर आप यूज करते हैं तो क्या होगा कि इसमें सारी लाइन में आपका अप्लाई हो जाएगा इंडेंट। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, और क्लिक ओके करेंगे आफ्टर फिनिश मेकिंग सिलेक्शन, सिलेक्ट करने के बाद आप इसे क्या करेंगे, आप ओके कर दीजिए। ठीक है, वर्ड अप्लाई द पैराग्राफ इंडेंटेशन सेटिंग
यू सिलेक्ट, जो भी आपने सिलेक्ट की है वो अप्लाई हो जाएगी आपके पैराग्राफ पे, ठीक है। और अनदर वे टू कंट्रोल इंडेंटेशन, अगर आप दूसरा तरीका क्या है इंडेंटेशन को कंट्रोल करने का, इज ड्रॉपिंग द इंडेंटेशन आइकॉन ऑफ द रूलर। आपके पास रूलर, मैंने पहले ही बताया था कि रूलर में भी आइकॉन बने होते हैं, ठीक है। रूलर होता क्या है, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रूलर होता है, ठीक है। या आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, कुछ एरो है 1 2 3 4 और ये हाफ इंच पे ये एरो बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये रूलर कहलाता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन रूलर है। तो आप रूलर में जाके इंडेंटेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, कैसे करेंगे, इफ़ यू डोंट सी रूलर, अगर आपको रूलर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, चूज व्यू पे जाएंगे, शो द रूलर, ठीक है, और रूलर को आप क्लिक कर देंगे ताकि वो सोने लगे। अब ये देखिए ऊपर भी मैंने बताया था एक बार आपको कि ये जो आपको एक सिंबल दिख रहा है एरो, ये इंडेंटेशन का ही एरो होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लेफ्ट साइड में, ये देखिए इंडेंटेशन, लेफ्ट इंडेंटेशन हो गया, ये हैंगिंग इंडेंटेशन, अब देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, इसे हैंगिंग कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, अब ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है, इसके सिंबल से आप पहचानिए, राइट इंडेंटेशन, ठीक है। आप इन एरो से भी सेट कर सकते हैं अपने पेज के मार्जिन को, इन एरो पे क्लिक करके आप इसको लेफ्ट राइट आप अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं, इंडेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप कंप्यूटर को खोलिए और वर्ड को खोलने के बाद इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए सामने, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैंने आपको बताया है कि एक मैं वीडियो बना दूंगी अलग से प्रैक्टिकल का, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मेल बर्ज, ठीक है। तो वीडियो आधे घंटे हो गया है, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ मेल बर्ज से हम दूसरे वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इतने बड़े वीडियो देखे भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और आप दूसरा वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको मेल मर्ज के आगे का हम पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।